हे गाइस, वेलकम टू द कोर कॉन्सेप्ट्स। और आज हम हमारा नया लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे पॉलिटी। मेनली ये कोर्स डिज़ाइन है यूपीएससी के लिए या फिर कोई भी पीएससी के लिए, मेनली फॉर जैसे कि आरएस वगैरह। ठीक है, जो भी जने कोचिंग नहीं कर पाते हैं उन लोगों के लिए ये जिस्ट नोट्स हैं। ठीक है, अगर किसी ने कोचिंग करी, अगर वो रिवीजन कर रहा है या फिर जो कोचिंग नहीं कर पा रहा है, ठीक है, और किसी के पास बुक्स नहीं, मेनली उन लोगों के लिए मैं ये कोर्स डिज़ाइन कर रहा हूँ। रोज आपको कुछ ना कुछ लेक्चर जरूर मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, हमने देखा होगा पॉलिटिकली लक्ष्मीकांत बुक्स है। ठीक है, लक्ष्मीकांत जो बुक है उसके बहुत सारे बुक को चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है। तो हम वन बाय वन उन चैप्टर्स को कवर अप करेंगे और बहुत लंबा लेक्चर नहीं करेंगे, हार्डली फॉर 8 to 10 मिनट्स का हम हमारा हर लेक्चर देखेंगे और जो भी चीज़ पढ़ेंगे पूरी कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कुछ हमने गैप कर देंगे, कुछ छोड़ देंगे, पूरा हम कवर करेंगे टॉपिक को। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। पॉलिटी के अंदर अगर आपने देखा होगा सबसे पहले हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आता है। वैसे तो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा उसमें आ जाता है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि हमारी पॉलिटी की, कॉन्स्टिट्यूशन की आखिर शुरुआत कैसे हुई, कैसे मांग हुई। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ब्रिटिशर्स इंडिया आए। ठीक है, तो ब्रिटिशर जब इंडिया आए तो वो 1600 के अंदर आए थे, 1600। ठीक है, फिर उस टाइम पर उनको चार्टर दिया गया था किसके अलावा, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट में। ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट में के टाइम पर आए थे वो इंडिया। फिर दो मेन इंपॉर्टेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव कैसे बनेंगे आपके, इसी में से आपके सारे ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे और मैं आपको बता दूंगा, खूब सारे एमसीक्यूज यहीं पे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर हमको सबसे पहले इंडिया में ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट जो दिया गए थे वो 1765 के अंदर दिए गए थे। ठीक है, दीवानी राइट्स क्या होते हैं, राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। ठीक है, मतलब जो भी हमारे लैंड से रिलेटेड होता था रेवेन्यू, जैसे कि लगान कलेक्ट कर देते। ठीक है, वो हो गया रेवेन्यू। और सिविल जस्टिस तो आप समझ ही गए, कोर्ट वगैरह चलाने लग गए ये लोग, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं था। दीवानी राइट्स कब मिले ब्रिटिशर्स को, 1765 में। दीवानी राइट्स किसको बोले जाते हैं, राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। ठीक है, 3 प्रोविंस के दीवानी राइट्स मिले थे सबसे पहले ब्रिटिशर्स को। कौन कौन से, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ठीक है गाइस, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। तो हमने अभी तक क्या देखा, ब्रिटिशर्स इंडिया आए 1600 के अंदर, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के टाइम पे, और इनकी कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर दिया गया था और उस कंपनी में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट की भी हिस्सेदारी थी। ठीक है, सिर्फ कंपनी नहीं थी, एलिजाबेथ की भी हिस्सेदारी थी उस कंपनी में। उसके बाद में ब्रिटिशर्स को सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या काम हुआ, दीवानी राइट्स मिली 1765 में, राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। ठीक है, फिर हमें पता है 1858 में सिपॉय म्यूटिनी हुई थी, 1857 की क्रांति भी पढ़ेंगे, लेकिन रुकिए। ठीक है, सिपॉय म्यूटिनी मतलब ब्रिटिश क्राउन एज्यूम्स डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। सिपॉय म्यूटिनी हुई थी 1857 में और 1858 में सिपॉय म्यूटिनी के कारण, ठीक है, और उसके कारण ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया था, पूरी सत्ता को, मतलब जो गवर्नेंस थी अपने हाथ में ले ली थी। ठीक है, फिर सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सोचा किसने अपने इंडिया के बारे में। ठीक है, कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, संविधान बनाना चाहिए। तो 1934 के अंदर एम.एन. रॉय ने सबसे पहले सोचा गया था, आइडिया आया था एम.एन. रॉय के मन में। ठीक है, अब मैंने इतने सारे आपको अभी 2-3 लाइनें ही पढ़ी हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है, आरएस में भी आया हुआ है। ठीक है, और डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया है। एक बार पूछा था कि सबसे पहले आइडिया किसके मन में आया था कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि एम.एन. रॉय, और कब आया था, 1934 में। मैं बार बार चीजों को रिपीट इसलिए करता हूँ जिससे चीजों को याद हो जाए। द मोर यू रिवाइज द मोर यू विल हैव चांसेस ऑफ सिलेक्शन। ठीक है गाइस, चलो अब हम बात करते हैं द कंपनी रूल। कंपनी रूल कब आया था, कंपनी रूल की हम अगर बात करें तो इसमें खूब सारे एक्ट्स आते हैं, रेगुलेशंस आते हैं।
तो 1773 से लेकर 1858 तक, ठीक है, एक पार्ट हो जाता है। फिर 1858 से लेकर 1947 तक हम दो पार्ट्स में कंपनी रूल को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 देखते हैं। तो सबसे पहले जो रेगुलेशन आया था वो था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है रेगुलेटिंग एक्ट कौन सा वाले ईयर का नाम था, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कितने रेगुलेटिंग एक्ट्स आए थे, ठीक है। तो फिर चालू करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये क्या था? फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब सबसे पहला काम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था कि कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ईआईसी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी ट्रेड करने के लिए, ये आए तो एज ए ट्रेडर थे, एज ए बिजनेसमैन आए थे, लेकिन इन्होंने यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन करने लग गए थे। मतलब जैसे अपने पहले राजा महाराजाओं के राज्य चलते थे, इन्होंने भी जैसे दीवानी का राइट्स मिल गया उन लोगों को, फिर वहां पे ये लोग रूल करने लग गए। धीरे धीरे एक एरिया से बढ़ते बढ़ते अपने पूरे देश पे आ गए। एक राजस्थान प्रोविंस अपन बोल सकते हैं, राजपूताना बोलते थे उस टाइम पे, राजस्थान नहीं होता था। राजपूताना, सिंध, कुछ प्रोविंस ऐसी थी जहाँ हैदराबाद हो गई, तो वहां पर राजपाट चलता था। लेकिन जो बाकी का हिस्सा है, ठीक है, उस एरिया में हम लोगों को नहीं इनका ही राज चल रहा था बाकियों के एरिया में, ठीक है। धीरे धीरे और बताऊंगा इसके बारे में। तो फिर रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी, ठीक है, बता दिया गया कि कंपनी क्या काम कर रही है। अब ये कंपनी जो ट्रेड कर रही थी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के भी काम करेगी। और इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की फाउंडेशन रख दी गई थी किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सबसे पहले। तो वो कब हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तीन बातें हमने पढ़ी। फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, सबसे पहला ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो काम किया था, ठीक है, टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी, और इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ये तो भी बेसिक जाने, लेकिन इस जो रेगुलेटिंग एक्ट आया इसकी विशेषता क्या थी, फीचर्स क्या थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक पॉइंट मैंने बहुत शॉर्ट में लिख दिया। आप देखोगे लक्ष्मीकांत को तो 1000 पन्नों की किताब हो जाती है, इतनी मोटी सारी किताब है, ग्रंथ है पूरा का पूरा, ठीक है। उसको बहुत कंसाइज करके मैटर मैंने लाइन्स वगैरह में लिखा है। चलिए फीचर्स पे आ जाते हैं हम। तो सबसे पहले डेजिग्नेटेड गवर्नर ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब पहले होता था गवर्नर ऑफ बंगाल, नहीं सॉरी, गवर्नर ऑफ बंगाल, जो सबसे पहले पोस्ट थी गवर्नर ऑफ बंगाल, उसको चेंज करके कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। कई बार कई डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया, पता नहीं कितने बार, और पूछा भी जाएगा। छोटे मोटे एग्जाम्स अगर आप देते हैं, जैसे कि पटवारी हो गया, मेनली जो आरएस वगैरह के लिए भी प्रिपेयर करते हैं वो देते ही हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा बोला जाता है राजस्थान में, पटवारी इज द रोड मैप टू क्लियर आरएस एग्जाम्स, ठीक है। फिर उसके बाद में असिस्टेड बाय एग्जीक्यूटिव काउंसिल और 4 मेंबर्स। मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई जो 4 जनों की थी, वो असिस्ट करती थी किसको? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। और गवर्नर जनरल फर्स्ट कौन हुआ? वॉरेन हेस्टिंग। फिर गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे, मतलब आर मेड अंडर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मतलब 3 अलग अलग पहले चलते थे, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे। इन तीनों को क्या करा गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जब पोस्ट बनाई गई तो गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे नीचे कर दिए गए। किसकी पोस्ट से? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मतलब उनको हेड कौन कर रहा था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। किनको? गवर्नर ऑफ मद्रास और बॉम्बे को, ठीक है। एक और रूल निकाला गया कि कोई भी जनक कंपनी का आदमी ब्राइब नहीं लेगा, ठीक है, और प्राइवेट ट्रेड नहीं करेगा। मतलब जो भी ट्रेड करेगी वो कंपनी करेगी, खुद से अपन व्यापार नहीं कर पाएंगे और हम घूसखोरी नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं था।
एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, क्या सुप्रीम कोर्ट सेटअप करा गया था कलकत्ता के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर एक चीफ जस्टिस थे और एक 3 जजेस असिस्ट कर रहे थे। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आया है कि कौन से एक्ट में सुप्रीम कोर्ट सेटअप करा गया, कहाँ पर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को सेटअप करा था। तो वंस चीफ जस्टिस था और 3 जजेस थे और कलकत्ता में सेटअप करा गया था कब, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। चलिए एक और अमेंड एक्ट देख लेते हैं अपन, या फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, ये आप देख लीजिए एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ पूरे लेक्चर का जल्दी से। सबसे पहले ब्रिटिशर्स इंडिया में आए 1600 में, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के टाइम पर दीवानी राइट्स मिले ब्रिटिशर्स को सबसे पहले 1765 में, राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस 3 प्रोविंस के ऊपर, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ठीक है। 1857 की क्रांति की वजह से जो ब्रिटिश क्राउन थी उन्होंने डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी गवर्नेंस ऑफ इंडिया की, ठीक है। सबसे पहले एम.एन. रॉय के मन में ख्याल आया क्या कि संविधान बनाना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रेम करना चाहिए। और कब आया, 1934 में। कंपनी के रूल हमने 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, 1773 से 1858 तक और 1858 से लेकर 1947 तक। सबसे पहले हम पार्ट 1 देख रहे हैं। पार्ट 1 में हमने देखा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जो कि थी फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। फिर उसके बाद में रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी, और उसके बाद में इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। फीचर्स की हम बात करते हैं, डेजिग्नेटेड गवर्नर ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन हुआ, वॉरेन हेस्टिंग, जिसको असिस्ट कर रहे थे 4 जनों की एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे सबऑर्डिनेट कर दिए गए थे किसके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। और नो प्राइवेट ट्रेड और बिजनेस, एक और पॉइंट था लेकिन कोई मान्य था नहीं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेटअप सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता, ठीक, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई थी जिसमें एक चीफ जस्टिस था और 3 जजेस थे, ठीक है गाइस। आज के लिए लेक्चर के लिए इतना ही। प्लीज गाइस सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और जो हम ये लेक्चर्स पढ़ रहे हैं इनकी मैं PDF हमारे टेलीग्राम के चैनल पर डाल दूंगा। हर लेक्चर की नहीं डालूंगा, करीबन 8-10 पन्नों के जब हमारे लेक्चर्स हो जाएंगे तो मतलब सब मान के चलिए कि हर 3-4 लेक्चर में एक PDF मैं डाल दूंगा। तो मैं ग्रुप का लिंक भी छोड़ दूंगा, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िएगा। करंटली हमारे 104 सब्सक्राइबर्स हैं, तो हेल्प करिएगा 1000 सब्सक्राइबर को रीच पहुंचने के लिए, ठीक है। थैंक यू।